चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। तो इस अध्याय का एक्रोनिम है गीता, GITA। इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। सो G फॉर गुरु। तो जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्राइसिस आता है तो ही नीड्स अ गुरु। कोई भी चीज सीखने के लिए व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता है। तो जैसे कि स्टडीज के लिए, म्यूजिक के लिए, स्पोर्ट्स के लिए गुरु की जरूरत है, ऐसे ही लाइफ में कैसे जीना है, वन नीड्स अ गुरु। तो पहला सेक्शन है शुरू के 1 से लेके 10 तक। फिर जो गुरु है वो पहला नॉलेज देता है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर सोल। बॉडी इज इनकेस्ड इन अ सोल। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये पहला ज्ञान जो गुरु देते हैं। तो इसीलिए आई है आइडेंटिटी के लिए कि हमारा क्या आइडेंटिटी है, वो है 11 से लेके 30 श्लोक तक। आइडेंटिटी की हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। टी है 2 टाइप्स ऑफ धर्म। तो अब जब आत्मा शरीर में है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो एक शरीर का धर्म हो गया और एक आत्मा का धर्म। तो ये है टी। तो 31 से लेके 53, हाँ, इसमें शरीर और आत्मा के धर्म के बारे में बताया। और कोई शरीर और आत्मा का जो धर्म है, जो शरीर का धर्म है उसको स्वधर्मा बोलते हैं, जो आत्मा का धर्म है उसको सनातन धर्म बोलते हैं। ये दोनों धर्मों का कोई अच्छे से पालन करता है तो वो क्या है, वो आत्माराम हो जाएगा। आत्माराम मीन्स ही विल बिकम फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। उसकी मति जो है कृष्ण भावना में स्थिर हो जाएगी। तो कल हमने 5वें श्लोक तक देखा था। तो आज 6 से लेकर 10 तक का उच्चारण करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे न चेतत्कदरन्नागरीयो यदवा जयेम यदि वानो जये यानेव हित्वा न जिजीविषामा ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यश्रेयानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् नहि प्रपश्यामि ममापुनद्यात् यशोकमुच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नं मृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपा नायोत्सेति गोविन्दा तूष्णीं बभूव। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा था इसमें कि किस प्रकार से जो अर्जुन है, 4थे श्लोक तक कल देखा था कि सबसे पहले अर्जुन, जब ये अध्याय शुरू होता है तो अर्जुन बहुत विषाद में, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुकुलक्षणम विषीदंतम मिदम वाक्यम उवाचा मधुसूदनम।
अर्जुन बहुत विषाद में है, उनकी आंखों से बहुत सारे अश्रु गिर रहे हैं। तो अर्जुन को विषाद की इस स्थिति में देख के उवाचा मधुसूदना, भगवान जो मधुसूदन है उन्होंने इस प्रकार के शब्द कहे। तो वो अर्जुन को बोलते हैं कुतस्त्वा कश्मलम इदम्, किस प्रकार से ये जो कश्मल है, ये जो कंटामिनेशन है, इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे ऊपर आ गया है। और इससे ना तुम इस जीवन में सुखी रहोगे, ना अगले जीवन में सुखी रहोगे। इस जीवन में व्यक्ति सुखी रहने के लिए उसको ऐश्वर्य चाहिए और सम्मान चाहिए, और अगले जीवन में वो स्वर्ग जाएगा तो उसको सुख प्राप्त होगा। तो ना तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा, न इस जीवन में सुखी रहोगे। अनार्य जुष्टम आस्वर्गम आकीर्ति कर्म अर्जुना। तो ये जो कार्य तुम करने जा रहे हो, ये तुमको शोभा नहीं देता है। तो ये कार्य तुमको क्यों शोभा नहीं देता है? इट डज नॉट बेफिट यू बिकॉज व्हाट यू आर एंड व्हाट यू विल गेट इन दिस लाइफ, व्हाट यू विल गेट इन नेक्स्ट लाइफ। ये कार्य तुमको शोभा नहीं देता है क्योंकि जो तुम हो, तुम एक क्षत्रिय हो, एक आर्य हो, तुमको शोभा नहीं देता है। और इससे तुमको इस जीवन में जो मिलेगा, जो अपमान मिलेगा, हाँ, तो ये भी अच्छा नहीं है। और अगले जीवन में भी तुमको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से बोलने के बाद 2.3 और 4 में भगवान अर्जुन को थोड़ा शेक कर देते हैं, थोड़ा उसको डांटते हैं अर्जुन को। क्लैब्यम मां समगमा पार्थ, कि कैसे तुम ये नपुंसक की तरह कार्य कर रहे हो। तो ऐसा जब बोलते हैं तो चौथे श्लोक में अर्जुन भी थोड़ा बोलते हैं भगवान को, अरे मैं कैसे मारूंगा, कथम भीष्माहम सांख्ये द्रोणम च मधुसूदन। अरे मैं भीष्म को द्रोण को कैसे मारूंगा मधुसूदन, आपका नाम भी तो अरिसूदन है, आप शत्रुओं को मारने वाले, आपने भी कभी सांदीपनी मुनि आदि को नहीं मारा है। ये अब इसके बाद अर्जुन अपना आगे का और रीजन दे रहे हैं क्यों इनको नहीं मारना चाहते। तो अर्जुन बोल रहे हैं मैं इनको नहीं मार सकता। तो गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोका। गुरून् हत्वा, मैं कैसे उन गुरुओं को मैं नहीं मारूंगा, महान है लोग, महानुभावान। श्रेयो, मैं श्रेयस्कर समझता हूँ, भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, मैं ये श्रेयस्कर समझता हूँ कि भिक्षा भिक्षा लेके भी अगर मुझे इह लोके, इस संसार में जीवित रहना पड़े। जो क्षत्रिय है वो भिक्षा के द्वारा जीवन यापन नहीं कर सकता है। क्षत्रिय को एरिया चाहिए अपना जहाँ पे वो रूल करे, वो भिक्षा नहीं मांग सकता है। लेकिन अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं अगर भिक्षा मांग के भी जीवित रहना पड़े तो वो मेरे लिए बेहतर है। हत्वार्थ पामांस गुरु निहैवा, और अगर गुरुओं को मार के, हाँ, हत्वार्थ, इनको मार के अगर मैं अपनी इच्छा को पूरी करता हूँ तो और मुझे राज्य मिल भी जाता है, तो वो राज्य कैसा होगा? भुंजी ये भोगान रुधिर प्रतिग्धान। हाँ, मैं ऐसे राज्य को भोग करूंगा, भुंजी ये भोगान रुधिर, इट विल बी कंटामिनेटेड बाय देयर ब्लड। मतलब इन लोगों की हत्या करके अगर मुझे राज्य मिलेगा तो उनके रक्त से सना हुआ होगा वो राज्य, लाइक दैट अर्जुन इज टेलिंग। तो ये अर्जुन आगे का रीजन दे रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ श्रेयस्कर है मेरे लिए कि मैं भिक्षा मांग के जीवित रहूं, हाँ, इनको मारने की जगह। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण प्रश्न करते हैं, भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से, अरे अगर तुम राज्य नहीं अर्जित करोगे कैसे जीवित रहोगे? तो अर्जुन बोल रहे हैं मैं इनको मार के जीवित नहीं रहना चाहता, भीष्म और द्रोण को। मैं क्या है ना, भिक्षा मांग के जीवित रह जाऊंगा। आप देखेंगे जीवन में जब बहुत इमोशनल टर्मोइल आता है, व्यक्ति क्या क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है वो। जब भावनाएं बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, वो क्या बोलता है उसको समझ नहीं आता है, और बहुत एक्सट्रीम चीज भी वो बोल देगा ऐसा। तो पहले वो तो वो बोल रहे हैं कि इफ यू डोंट वांट, प्रश्न कर रहे हैं तो कैसे जीवित रहोगे? बोल रहे हैं मार के जीवित नहीं रहूंगा मैं। हाँ, तो अर्जुन बोलते हैं मुझे पता है क्षत्रिय के लिए ये श्रेयस्कर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है यही बेटर है। तो भगवान बोलते हैं लेकिन ये भीष्म और द्रोण है, इनकी भी तो गलती है, ये दुर्योधन की सेना में है, और दुर्योधन की सेना में रहकर तुम्हारे साथ युद्ध कर रहे हैं। तो अर्जुन बोल रहे हैं नहीं, ये महानुभाव है,
ये महानुभाव है, फिर भी ये महानुभाव है। तो वो बोल रहे हैं क्योंकि ये दुर्योधन की सेना की तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो भीष्म कौन है? हाँ, वो समय पे भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इच्छा मृत्यु को उसको वरदान है, आजीवन वो ब्रह्मचारी रहे हैं भीष्म, तो उनको वरदान था जब चाहेंगे तभी मृत्यु हो। तो ऐसे भीष्म जो है, जिनका इतना अच्छा कैरेक्टर है, ऐसे द्रोण जिन्होंने उनकी जो मृत्यु करने वाले धृष्टद्युम्न ने उसको भी शिक्षा दे दी। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जब इस प्रकार से वो बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि मैं इनको मार दूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और सपोज मैंने इनको मार भी दिया, तो अगर मैंने इनको मार दिया, कामा हत्वार्थ कामास्तु, अर्जुन बोल रहे हैं अगर लोभ में आके, राज्य के लोभ में आके मैंने इनको मार दिया, लेकिन जो राज्य मुझे प्राप्त होगा मैं उसका भोग नहीं कर पाऊंगा। क्यों भोग नहीं कर पाऊंगा? रुधिर प्रतिग्दान भुंजी ये भोगान रुधिर प्रतिग्दान, मैं कैसे भोग करूंगा? हाँ, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने गुरुजनों को, अपने सुहृदों को, अपने वेल विशर्स को, इनको मार के मुझे कुछ प्राप्त होगा तो मैं क्या उसको एंजॉय कर पाऊंगा? तो वास्तव में इस संसार में संपत्ति में एंजॉयमेंट नहीं है, एंजॉयमेंट सेवा में है। कोई भी संपत्ति या ऐश्वर्य व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसके माध्यम से वो किसी की सेवा करता है तो उसको संतुष्टि मिलती है। लेकिन अर्जुन के सामने इतनी बड़ी विपत्ति है, जिनकी वो सेवा करना चाहता है उसको मार के ही संपत्ति मिलेगी। तो इसीलिए अर्जुन काफी थॉटफुल है, वो बोल रहे मैं कैसे एंजॉय करता हूँ इसको मार के। अब यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, लेकिन ये जो गुरु हत्वा बोल रहे हैं, तो गुरुओं को मैं कैसे मारूंगा? लेकिन शास्त्रों में तो ये बोला गया है कि गुरु अगर धर्म का आचरण नहीं करता तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण दिया है, सॉरी, उदाहरण दिया है बलि महाराज का। बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट कर दिया था। जब शुक्राचार्य ने शरणागत होने के लिए मना किया था, बलि महाराज ने रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पे भीष्म और द्रोण भी गुरु मानने लायक नहीं है, कृष्णाचार्य ठाकुर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो सबसे बड़ा उसका मेन कारण था कि भीष्म और द्रोण चुप थे। भीष्म और द्रोण उस सभा में चुप थे। कुछ समय के लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, भीष्म ने बोला मैं अर्थ का दास हूं और अर्थ किसी का दास नहीं है। आई एम द सर्वेंट ऑफ वेल्थ एंड सर्वेंट इज नोबडीज वेल्थ। आई एम नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज धर्मा। मुझे समझ नहीं आ रहा है धर्म क्या है, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं हमको उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी अर्जुन नहीं छोड़ पा रहे। तो यहाँ पे एक लेसन बताया गया है, जो द्रौपदी का डिसरोबिंग हुआ है, द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था, भीष्म पितामह, द्रोण जैसे बड़े बड़े, धृतराष्ट्र भी वहां पे थे, द्रौपदी के 5 पति वहां पे थे, कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया। ये संसार में कितने भी हमारी सुरक्षा करने वाले लोग हैं, संसार में हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जिस परिस्थिति में उसको समझ में आता है मुझे कोई नहीं बचा सकता है भगवान के अलावा। भगवान के अलावा कोई नहीं बचा सकता है किसी। और जब जब भी हमारी सुरक्षा या कुछ भी हमको हो रहा है, किसी के भी माध्यम से हो रहा है, वो फाइनली भगवान ही कर रहे हैं। अब दूसरा ये प्रश्न है कि जो भीष्म है वो कौरवों की साइड से क्यों लड़े, ये भी कई बार प्रश्न आता है। तो कौरव तो कुछ लोग, तो इसका आंसर 2 लेवल पे दिया गया है। तो एक तो है कर्तव्य के लेवल पे, भीष्म पितामह ने शपथ ली थी कि जो भी राजा रहेगा मैं उसकी सेवा करूंगा, जो भी राज सिंहासन पे बैठेगा, और मैं राज सिंहासन पे कभी नहीं बैठूंगा। तो राज सिंहासन पे धृतराष्ट्र आ गए, तो जो भी राजा था उसकी वो सेवा कर रहे थे। ये ड्यूटी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन डीपर लेवल पे भीष्म को पता था कि ये भगवान की इच्छा है। भगवान संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि भीष्म पितामह जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अगर अधर्म का साथ देगा तो उसकी पराजय होगी। भीष्म पितामह एक ऐसे चैंपियन थे जो अनडिफिटेड अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे। परशुराम भी उनको हरा नहीं पाए,
महाभारत में कहा गया है कि सशस्त्र भीष्म को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। भीष्म को पराजित करने की शक्ति किसी में थी ही नहीं, वो असंभव था। मैच एक तरीके से पहले ही फिक्स था, मैच फिक्सिंग था। लेकिन भगवान गेम चेंजर है, इसलिए उन्होंने गेम चेंज कर दिया पूरा। ये तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन आर्गुमेंट दे रहे हैं कि मैं उनका वध नहीं करना चाहता। अब इसके बाद जो 6th श्लोक है, यहाँ पे 5वां कारण आता है। अभी तक अर्जुन ने 4 कारण दिए मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता। CDEFI है, मैंने आपको बताया था। C फॉर कंपैशन, दया के कारण, जो पहले अध्याय के 28 से 30 श्लोक में है। D फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, जो 39 से 43 में है। E फॉर एंजॉयमेंट, जो 31 से 35 में है। F फॉर फियर ऑफ सिन, तो फियर ऑफ सिन ये भी उसी के बीच 28 से 30, 31 से 35, 36 से 39 फियर ऑफ सिन, 39 से 43 डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। अब जो 5वां कारण है वो क्या है। 5वां कारण ये है कि सब कुछ करने के बाद अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है मुझे करना क्या है। हाँ तो बोलते हैं इंटेलिजेंस मीन्स टू नो व्हाट टू डू व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू। जब हमको पता नहीं रहता है कि क्या करना है तब क्या करना है, ये व्यक्ति को पता होना चाहिए। न चाहे तत्कतर नागरियो यदवा जये यदि वानो जयेयु ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामा ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं न चाहे तत् विद्वा, मतलब हमको पता नहीं है। अर्जुन बोल रहे हैं हमको पता नहीं है। कतरन नागरियो, अर्जुन बोल रहे हैं हमको ये नहीं पता है कि क्या बेटर है, क्या चीज श्रेयस्कर है। यदवा जयेमा, उनको जीतना बेटर है, या तो यदि वाना जयेयु, या उनके द्वारा जीते जाना है। अर्जुन बोल रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, इट इज बेटर टू विन और इट इज बेटर टू लूज, मतलब जीतना बेटर है या हारना बेटर है, ये मुझे पता नहीं है। यान एव हत्वा, और अगर मैं धृतराष्ट्र के, यान एव हत्वा, ये धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं अगर मैं इनको मार देता हूँ, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, ना जिजीविषामा, इनको मारने के बाद मेरी भी इच्छा नहीं है जीवित रहने की, ये बोल रहे हैं। और ते अवस्थिता प्रमुखे धात, और ये सब मेरे सामने खड़े हैं। तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है कि क्या बेटर है। अभी तक तो बोल रहे थे कि पिछले श्लोक में बोला है ना कि मुझे पता है क्या बेटर है। क्या बेटर है, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपीह लोके, मुझे लगता है कि भिक्षा मांग के जीवित रहना बेटर है। ये पिछले श्लोक में बोला है उन्होंने ये, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है कि क्या बेटर है। तो क्या होता है कि जब व्यक्ति संसार में आसक्त होता है, बिल्डर रहता है, वो कभी भी कंक्लूजन में नहीं आ पाता, साउंड कंक्लूजन नहीं ले पे आ पाता वो। तो अर्जुन ने इतने एक चैप्टर में कितने चीज चेंज कर दिए। तो अर्जुन बोल रहे मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि यहाँ पे मेरे लिए क्या बेटर है। तो अभी अर्जुन ने बोला था 1.45 में ही बोला है, और अभी यहाँ पे 2.5 में ही बोला है। क्या बोला है कि मेरे लिए बेटर है कि मैं भिक्षा मांग के जीवित रहूंगा। पर अभी वो बोल रहा है आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू, ये श्योर नहीं है। जैसे चेतन सिंह उदाहरण देते हैं, गेम शुरू होने वाला है और क्रिकेट का मैच शुरू होता है और कैप्टन बोलता है आई डोंट नो व्हाट इज बेटर, माय टीम विंस और द अदर टीम विंस। बोलता है मुझे पता नहीं क्या बेटर है, हम लोग जीते कि दूसरी टीम जीते। हाँ? और वो अगर बोलता है कि अगर बट इफ द अदर टीम लूजेस आई एम नॉट डिजायर टू विन, और अगर दूसरी टीम हारेगी तो मैं भी जीतना नहीं चाहता हूँ। ऐसा अगर कोई बोलता है तो मैच शुरू हो रहा है, मैच के शुरू में बोल रहा है मुझे ये नहीं पता कि क्या ठीक है, हमें जीतना चाहिए कि उनको जीतना चाहिए। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है अगर वो हारेगी तो मैं जीतना नहीं चाहता हूँ। तो इसका क्या मतलब है। तो यही अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं मुझे ये नहीं पता कि हमको जीतना चाहिए कि उनको जीतना चाहिए। दूसरा, अगर वो हारेंगे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के तो मैं जीवित नहीं रहना चाहता। तो अर्जुन यहाँ कंफ्यूज हो गए। अर्जुन के पास यहाँ 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि युद्ध करो और जीतो, करेक्ट, ये पहला ऑप्शन। अब इस ऑप्शन में प्रॉब्लम क्या है कि रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, सारे सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा।
और जो राज्य मिलेगा रुधिर प्रतिग्धान वो उनके रक्त से सना होगा। तो वो अर्जुन को लग रहा है ये ऑप्शन तो अच्छा नहीं। दूसरा ऑप्शन है ठीक है युद्ध करो और हार जाओ। तो अर्जुन को हारने में कोई दिक्कत नहीं है एक वे में। उसने पहले भी बोला है कि अगर मुझे अशस्त्रम शस्त्र पाणया, अशस्त्र भी निहत्थे भी मुझे अगर इन लोगों ने मार दिया तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेफिनेटली एक क्षत्रिय होने के नाते और जीवन में ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड होने, कोई भी क्षत्रिय हारना नहीं चाहता। तो युद्ध करके हारना भी अर्जुन की इच्छा नहीं है। और युद्ध करके जीतेंगे तो संबंधियों को मारना पड़ेगा, तो वो भी अर्जुन का इच्छा नहीं। तीसरा है कि युद्ध मत करो, युद्ध मत करो। और जैसे अर्जुन ने बोला है कि मैं भिक्षा मांग के जीऊंगा, तो लेकिन क्षत्रिय के धर्म के ये अनुकूल नहीं है। भगवान ने पहले ही डांटा है अभी अर्जुन को थोड़ी देर पहले, अनार्य जुष्टम आ स्वर्गम आ कीर्तिकरम अर्जुना। ये तो अनार्य का कर्म है ये। तो अर्जुन को लूज लूज सिचुएशन दिख रही है, अर्जुन को हार ही हार दिख रही है हर जगह। निमित्तानि जब पश्यामि विपरीतानि केशवा, उसको दिख रहा है कि सब जगह दुखी दुख है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि ये परिस्थिति से मैं कभी निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। ये उसको लग रहा है तो सब अंधेरा ही है चारों तरफ। तो ऐसे ही अर्जुन को लग रहा है, तो जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ये एक्चुअली ऐसी परिस्थिति बहुत अच्छी है एक वे में, क्योंकि जब ऐसी परिस्थिति आती है जब उसकी बुद्धि काम नहीं करती, तब उसको समझ में आता है कि मेरी बुद्धि के परे भी कुछ चीजें। नहीं तो तब तक वो केवल अपनी बुद्धि का ही आश्रय लेता है, कृष्ण का आश्रय नहीं ले पाता। इसीलिए इंटेलिजेंस मीन्स टू नो व्हाट टू डू व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू। बुद्धि का मतलब है आपको पता होना चाहिए। जब हमको नहीं पता चलता कि क्या करना है तब क्या करना है, तब क्या करना है, तब हमको भगवान से प्रार्थना करना है। जब नहीं पता चला, द्रौपदी ने चारों तरफ देखा, धृतराष्ट्र की ओर देखा, भीष्म की ओर देखा, द्रोण की ओर देखा, सारे पतियों की ओर देखा। When he looked around everywhere and she saw nobody can help, then she looked up. जब द्रौपदी ने देखा कि कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, then she looked up. इसी तरह जब संसार में कोई हेल्प नहीं करता, then we have to pray and we have to pray to कृष्णा। तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और भगवान को बेस्ट सोल्यूशन पता है ऐसा। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि अर्जुन को कि आप जो है वो युद्ध के लिए मना कर रहे हो। हाँ, तो अर्जुन बोले नहीं नहीं मुझे पता नहीं है कि क्या बेटर है। कतरन ना गरी हो, मुझे पता नहीं है गरी हो बेटर चीज क्या है। युद्ध करना बेटर है या युद्ध ना करना, हारना बेटर है कि जीतना बेटर है। मुझे पता भी नहीं है कि हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। तो भगवान बोलते हैं तुम चिंता मत करो, डेफिनेटली तुम ही जीतोगे क्योंकि तुम धर्म का पालन कर रहे हो, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। लेकिन अर्जुन बोलते हैं अगर मैं जीत भी गया तो मेरी जीवित रहने की इच्छा नहीं है इनको मार के। ये तो जो जीत है वो हार हो जाएगी, करेक्ट ना। अगर कोई जीतता है तो जीतने के बाद एक रिजल्ट की अपेक्षा है ना। तो अर्जुन बोल रहे हैं वो जो मेरी विक्ट्री है वो डिफीट हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है, इस तात्पर्य को बलदेव विद्याभूषण से उन्होंने लिया है। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं, ये एक श्लोक कोट करते हैं, तस्मादेव विशांत दांतो उपहर्त स्थितिक्षु श्रद्धावंतो भूत्वा मनीयेवात्मनं पश्येत। तो वो क्या बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति, अर्जुन के जो ऐसे कमेंट्स हैं ये सिद्ध कर रहे हैं कि अर्जुन ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य अधिकारी है। तस्माद एव, जो भी व्यक्ति ज्ञान में रहता है, शांत दांत, शांत दांत मीन्स उसका मन और इंद्रियों पे संयम रहता है। उपरता मतलब वो इस संसार से इनडिफरेंट रहता है। तितिक्षु वो क्या है, सहनशील रहता है। श्रद्धावंता वो फेथफुल रहता है। तो यहाँ पे पहले अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन ने क्या बोला है, किम नो राजे न गोविंदा तिम भोगे जीविते नवा। अर्जुन बोलते हैं इस राज्य का क्या यूज है भगवान, इस भोग का मैं क्या करूंगा, या जीवित रह के भी मैं क्या करूंगा। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं इन शब्दों के द्वारा अर्जुन अपना इंद्रिय संयम दिखा रहे हैं। अर्जुन कोई भोगी व्यक्ति नहीं है जो युद्ध कर रहे हैं केवल अचीवमेंट के लिए या राज्य के लिए। अर्जुन यहाँ तक बोलते हैं 1.35 में बोलते हैं इस जीवन में और अगले जीवन में भी
हाँ, अगर मुझे मुझे पूरी पृथ्वी का भी राज्य मिल जाए तभी भी मैं नहीं चाहता। हाँ, बोला है ना उन्होंने, पूरी पृथ्वी का भी राज्य मिल जाए तभी भी मैं किम नु मही कृते, अगर मुझे पूरी पृथ्वी का भी राज्य मिल जाए तभी भी मैं इनको मार के उसको प्राप्त नहीं करना चाहता। तो 1.35 में ही बोला है। तो यहाँ पे अर्जुन उपरति, उपरति मतलब होता है इनडिफरेंस टू द मटेरियल वर्ल्ड, इनडिफरेंस को शो कर रहे हैं। और अर्जुन बोलते हैं 2.5 में, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि है लोके, ये मेरे लिए श्रेयस्कर है कि मैं भिक्षा मांग के जीऊं। तो यहाँ पे अर्जुन तितिक्षुआ, तितिक्षुआ मतलब टॉलरेंस, इसको इंडिकेट कर रहे हैं। और जो अगला श्लोक है कार्पण्य दोषो, उसमें अर्जुन श्रद्धावंता, गुरु में एक दृढ़ विश्वास, उस क्वालिटी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मैंने चार चीजें बताई, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भी इसको इंडिकेट करते हैं कि ये सारे गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए जो वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। उसमें एक इंद्रिय संयम होना चाहिए, संसार के विषयों को भोगने की लालसा बहुत तीव्र नहीं होनी चाहिए। उपरति इनडिफरेंस, भौतिक जगत के प्रति बहुत ज्यादा पॉजेसिवनेस का भाव नहीं होना चाहिए, भोग का भाव, हाँ थोड़ा इनडिफरेंट रहना चाहिए वो। तीसरा क्या है, उसमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए विपरीत परिस्थितियों को। तो अर्जुन बोल रहे हैं क्षत्रिय लेकिन बोल रहे हैं भिक्षा मांग के भी रहना पड़ा तो चलेगा। और उसको गुरु पे फाइनली विश्वास होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में भी ये सारी क्वालिटीज अर्जुन में थी, लाइक इसीलिए अर्जुन एक योग्य कैंडिडेट है। हाँ, एक योग्य कैंडिडेट है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस तरीके से। तो आप ये तात्पर्य पढ़ सकते हैं, मैंने आपको इसका कोई भी श्लोक के तात्पर्य में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, मैं उसका आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ उस तात्पर्य में क्या लिखा है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। ये सब बोलने के बाद, इतना एनालिसिस करने के बाद 2.6 पे अर्जुन फाइनली कंफ्यूज हो गए, इनडिसीजन। लेकिन अर्जुन बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, उनको पता है जब जब नहीं पता चलता है क्या करना है तो क्या करना है। कार्पण्य दोषो अपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेया निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि मां तां प्रपन्नम। तो अर्जुन बोल रहे हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, कार्पण्य कृपणता के कारण, कृपणता के दोष के कारण, हाँ हे भगवान अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं मैं वीक हूं, हाँ मैं वीक हो गया। We should be strong enough to understand that we are not strong enough. ये प्रिंसिपल है कि हर व्यक्ति को एक समय पे स्वीकार करना जरूरी है कि हम सब लोग किसी ना किसी जगह वीक हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वराट, स्वतंत्र और पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं। तो अर्जुन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी, हाँ धन्यता। कार्पण्य दोष, अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरे में कृपणता का दोष है। उपहत स्वभाव, जो स्वभाव है क्षत्रिय का युद्ध करने का, हाँ वो लेकिन मेरा शायद किडनैप हो गया है, वो स्वभाव मेरा छूट गया है। धर्म पृच्छामि त्वां, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म क्या है इसके बारे में मेरा जो मन है वो भ्रमित हो गया है। यद श्रेयम, जो भी मेरे लिए श्रेय हो, निश्चितम निश्चित करके, ब्रूहितन में कृपया आप मुझे बताइए। जो भी श्रेयस्कर है, जो भी करने से जीवन में श्रेयस्कर होगा, जो भी धर्म है, कृपया करके चिंतन करके मनन करके निश्चित करके आप मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। शादी मां, मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, मुझे बताइए। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपको शरणागत होता हूँ। तो ये गीता का बहुत फेमस श्लोक है और पूरी जो गीता है वो इस श्लोक के आंसर पे ही है। इसीलिए गीता का मैसेज यूनिवर्सल है। गीता का मैसेज, गीता में अर्जुन का प्रश्न ये नहीं है कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर यही प्रश्न तो भगवान बोलते करना चाहिए और दो दो श्लोक में गीता खत्म हो जाती। लेकिन अर्जुन का प्रश्न ये है कि धर्म क्या है, और ये हर व्यक्ति का प्रश्न होना चाहिए इस संसार में कि धर्म क्या है। हाँ, राधेश्याम प्रभु का एक कोट है दैट it doesn't matter it's easy or difficult, what matters is what is right and what is not right। ये मतलब नहीं करता है कि चीज आसान है या मुश्किल है,
महत्वपूर्ण चीज ये है कि धर्म के सम्मत है, धर्म है कि अधर्म। हाँ, तो अर्जुन यहाँ पे बोलते हैं कार्पण्य दोषो वहता स्वभाव पृच्छामि ताम, भगवान मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ तो भगवान बोलते हैं लेकिन मैं क्यों बोलूं, एक चैप्टर तो तुमने ही बोल दिया गीता का। भगवान अर्जुन को बोलते हैं एक चैप्टर में तो तुमने ही सारा बोला है, मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। और तुम तो शास्त्र भी कोट कर रहे हो, भक्ति शास्त्र तुमने कर लिया है, और तुमने ऑलरेडी डिसीजन पे भी आ गए हो कि श्रेयो भक्तम भैक्ष्यम अपी ये लोके, कि मैं भिक्षा मांग के जीवित रहूंगा, तो मेरे बोलने का मतलब क्या है। तो अर्जुन बोल रहे हैं नहीं प्रभु, कार्पण्य दोष है। हाँ, पहता स्वभाव। अर्जुन तुरंत विनम्र हो जाते हैं कि वास्तव में मेरा जो क्षत्रिय का स्वभाव है वो चला गया है, मैं वीक हो गया। ये धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी जो इंटेलिजेंस है चेता, वो भ्रमित हो गई है कि क्या धर्म है, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है मैं बोलूंगा, लेकिन फिर तुम कुछ ना कुछ आर्गुमेंट दोगे, और फिर अपने आप को बुद्धिमान अपने अपनी बुद्धि को, अपने आप को बुद्धिमान प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो अर्जुन बोलते हैं नहीं, शिष्यस्ते हम, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करूंगा। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं दिस वर्स इलस्ट्रेट्स द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस इटसेल्फ इज ट्रू। ये कि इस संसार में नॉलेज कब शुरू होती है, जब जिस व्यक्ति को पता रहता है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। यू कैन टीच अ पर्सन हु नोज दैट आई डू नॉट नो। तो अर्जुन यहाँ पे एक्सेप्ट करते, कार्पण्य दोषों पर प्रच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं अच्छा मेरे से क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि मेरे से तो तुम बहुत आर्गुमेंट कर रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम किसी और के पास चले जाओ, व्यासदेव के पास चले जाओ, सारे शास्त्र तो उन्होंने ही लिखे हैं। ये तो बोलते नहीं नहीं प्रच्छामि त्वाम, आप ही मुझे बताइए, आपके अलावा मुझे कोई नहीं बता पाए निश्चित कर। ब्रूहि तन्मे, आप ही मुझे बताइए श्रेयस्कर। हाँ, मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, मैं आपका शिष्य हूँ। और आगे अर्जुन बोलते हैं मैं आपको शरणागत होता हूँ। तो अर्जुन ये क्वालिटी है जब कोई नॉलेज लेना चाहता है। फिर तात्पर्य आप देखेंगे, बहुत फेमस तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। इस तात्पर्य का हेडिंग है परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। आप इसका हेडिंग लिख सकते हैं परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि बहुत सुंदर, आप देखेंगे इसके लाइनें तो हिंदी में है, मैंने इंग्लिश में पढ़ा है। तो बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कैसे ये संसार है, मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ परप्लेक्सिटीज। ये संसार में पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, इतनी विपत्तियां ये संसार में, पद पद पे इस संसार में विपत्ति है। और प्रभुपाद जी ने शब्द यूज किया है परप्लेक्सिटीज। परप्लेक्सिटी इज नॉट डिफिकल्टी, परप्लेक्सिटी है जो शब्द है डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी मतलब कोई समस्या, लेकिन परप्लेक्सिटी का मतलब है उलझन। अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे उलझन, उलझन मतलब जीवन ऐसा है, इसमें ऐसी ही नहीं है कि कोई समस्या का समाधान होता है, लेकिन उलझन का कोई समाधान नहीं होता है। तो जीवन में ऐसी उलझनें आती हैं कि व्यक्ति जितना सुलझाने की कोशिश करता है उतना उलझ जाता है, उसको परप्लेक्सिटी बोलते हैं। हाँ, कोई समस्या है, कोई परिस्थिति है, उसके दो विकल्प हैं और दोनों विकल्प में समस्या है। जैसे सपोज कोई स्त्री है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, डॉक्टर बोलता है, हस्बैंड से पूछता है कि आप बताइए किसको बचाना है, मदर को या चाइल्ड को। हाँ, तो आंसर इजी है क्या, बहुत डिफिकल्ट। इसको बोलते हैं उलझन। एक जगह कुआं, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, इसको बोलते हैं उलझन। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ परप्लेक्सिटी। संसार में इस मतलब इस तरह का इसका अरेंजमेंट है भौतिक जगत का कि हर व्यक्ति के लिए परप्लेक्सिटी आनी ही है, उलझने जीवन में आनी है। और जब जीवन में उलझने आती हैं व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेना ही पड़ता है, जो एक सही डायरेक्शन दे सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन सरेंडर करते हैं और जो जगत गुरु श्री कृष्ण है उनका आश्रय लेते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऑल वैदिक स्क्रिप्चर एडवाइज अस टू अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर टू गेट फ्री फ्रॉम द परप्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ व्हिच हैपन विदाउट डिजायर। तो ये जीवन में उलझने कैसे आती हैं, कौन इसको उत्पन्न कर रहा है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये अपने आप आती है। जैसे जंगल में आग लगती है ना, कोई आग लगाने नहीं जाता है माचिस की तिली लेके, वो अपने आप आग लगती है।
और जब वो आग लगती है कोई फायर ब्रिगेड उसको बुझा नहीं सकती है। वो केवल बारिश से ही बुझ सकती है। जब जंगल में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर, तो सब लोग केवल इंतजार करते हैं और उसको देखते हैं। ऐसा है। वो केवल जब बादलों की बारिश होगी तभी वो आग बुझेगी। तो इसी तरह इस संसार में जब व्यक्ति उलझन में पड़ता है, संसार दावानल लीड लोका त्राणाय कारुण्य घना घना तुम प्राप्तस्य कर्म प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो जो गुरु जी हैं जो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं, हाँ, वो एक ऐसे रिजर्वायर से कनेक्ट है। तो वो जब करुणा की वर्षा करते हैं, हाँ, तो उस बादल से जब बरसात होती है उस कृपा की, तभी ये संसार दावानल में व्यक्ति, तो वो संसार दावानल से बच पाता है। तो ये 2.7 में अर्जुन का क्वेश्चन है कि धर्म क्या है बताइए। तो ये हर व्यक्ति का क्वेश्चन होना चाहिए कि धर्म क्या है। तो गीता में भगवान ने 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। तो पहले 6 चैप्टर में भगवान ने सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत बताया है कि हु वी आर, हम कौन है, हु वी आर। हाँ, तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कौन। तो भगवान बताते हैं हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम आत्मा है जो कई शरीरों को चेंज कर चुकी है, कई संबंधियों को चेंज कर चुकी है, कई रिश्तों को चेंज कर, हम वो आत्मा है। इसीलिए शुरू के 6 चैप्टर में कर्म योग में भगवान ने बताया है हम आत्मा है। अब वापस से हमको बहुत कठिनाई के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद हमको ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि वापस से हम संसार बंधन में ना पड़े। उसके बाद मिडल 6 चैप्टर में भगवान बताते हैं हम आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। whose we are and then whose we are, we belong to the supreme lord। हम क्या है इस संसार में, हम भगवान के अंश हैं, भगवान से हम बिलोंग करते हैं, आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करते हैं। इस संसार में व्यक्ति बहुत चीजों से बिलोंगिंग कनेक्ट कर लेता है। शरीर के माध्यम से उसकी बिलोंगिंग है, उसको लगता है मैं कौन हूँ, कोई सोचता है मैं पुरुष हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ये हूँ। परिवार से बिलोंगिंग करता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। जातियों से बिलोंग करता है, ये नेशनैलिटी से बिलोंग करता है। लेकिन क्या है अल्टीमेटली हम बिलोंग करते हैं कृष्ण से। तो मिडल 6 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि हम उस आध्यात्मिक जगत से बिलोंग करते हैं और हमारा धर्म है, हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना। कैसे? प्रेममयी सेवा, दैट इज कॉल्ड एज लविंग डिवोशनल सर्विस। और जो लास्ट 6 चैप्टर है ज्ञान योगा, उसमें बताया गया है वेयर वी आर। तो पहले 6 में हु वी आर, हुज वी आर एंड थर्ड इज वेयर वी आर। तो करेंटली ये संसार में अभी हम कहाँ हैं? अभी हम भौतिक जगत में है। हाँ, हमको पता होना चाहिए हम कहाँ हैं, ये भौतिक जगत में। तो ये भौतिक जगत का क्या नियम है, 3 गुण हमको कैसे बांधते हैं, ये आखिरी के 6 चैप्टर में। तो ये सब समझ के हमको राइट चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में हमेशा हमको चुनना है और जो सही चुनाव करता है उसके जीवन में राइट क्वालिटी आती है। ये तो ये एक इसमें लेसन है। दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे है, आप देखेंगे गीता के पूरे पहले अध्याय में भगवान कुछ बोले नहीं। एक बार केवल एक स्माइल दिया है अर्जुन को जब अर्जुन एकदम डिप्रेस हो गए थे। उसके बाद दूसरे चैप्टर में भी 2.23 में भगवान ने थोड़ा सा डांटा, थोड़ा सा अर्जुन को शेक किया। अर्जुन तुरंत बोलता है अरे आपने भी तो मारा नहीं है, आपका नाम भी तो अरिसूदन है, आपने भी शत्रुओं को मारा है, कभी आपने संदीपनी को मारा है क्या? तो भगवान फिर चुप हो जाते। फिर 2.5 में सब कुछ बोलने के बाद 2.6 में अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है। फिर 2.7 में जो अर्जुन है वो शरणागत होते हैं। अब इसके बाद भगवान बोलेंगे, अभी भी तुरंत नहीं बोलेंगे, 2 श्लोक और हैं जो कल आएंगे, उसके बाद भगवान बोलेंगे। तो इस संसार में एडवाइस आदमी तभी लेता है जब वो मांग रहा है ना, तभी एडवाइस दो। एडवाइस विल बी सीन एज इंटरफेरेंस देन असिस्टेंस। unsolicited advice will be seen as interference than assistance। तो बिना मांगे जो सलाह दी जाती है, जो इंडिया में बहुत प्रचुर मात्रा में दी जाती है होलसेल में, लेकिन उसको व्यक्ति रिसीव नहीं करता है। जब व्यक्ति मांगता है तब देना चाहिए एडवाइस को।
नहीं तो वो लेता नहीं। भगवान ने सिखाया, भगवान को तो सारा ज्ञान मालूम है, अर्जुन का समस्या मालूम है, उसके हृदय में बैठे हैं, सोल्यूशन मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन भगवान बता रहे हैं लेट्स वेट until the person is ready. Person is not ready, even the best of the instructions will not work. हाँ, उपदेशाय मूर्खानाम प्रकोपाय उपकल्पते। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश करोगे तो गुस्सा और हो जाता है। हाँ, तो ये भगवान का इतना पेशेंस है, भगवान यहाँ दिखा रहे हैं। तो भगवान ने एडवाइस नहीं दिया, अर्जुन ने बहुत कुछ बोला, लेकिन भगवान ने, तो प्रश्न उठता है अगर कोई एडवाइस नहीं मांग रहा है, हमको पता है कि वो गलत कर रहा है और एडवाइस भी नहीं मांग रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, उससे कनेक्शन बना के रखना चाहिए। जीवन में वो एक ऐसे मोड़ पे आएगा जब उसको समझ में आएगा आई नीड गाइडेंस इन लाइफ। सो लर्निंग बिगिंस व्हेन वी अंडरस्टैंड आई नीड गाइडेंस। जब उसको समझ में आएगा कि मुझे गाइडेंस की आवश्यकता है, तब वो पोटेंशियल गाइड को ढूंढेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब वो उसको रियलाइज करता है, तब वो एक पोटेंशियल गाइड को ढूंढता है, और तब उसको जो गाइडेंस मिलती है उसको वैल्यू करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एक लेसन है यहाँ इस श्लोक में, कि हमको ऐसा प्रश्न पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है जिस प्रश्न से जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान। वैसे तो बहुत सारे प्रश्न है, प्रभुपाद जी ने भागवतम का एक फेमस तात्पर्य लिखा है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर, एवरीबॉडी इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसर। कोर्ट में जाओ तो क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, जज पूछ रहा है, वो बता रहा है। कहीं पे भी जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, क्वेश्चन एंड आंसर, स्कूल में भी क्वेश्चन एंड आंसर, बर्ड्स हैं वो भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर। मेरे सारे क्वेश्चन एंड आंसर ईटिंग, स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय और मैथुन से रिलेटेड। तो ऐसा प्रश्न करना चाहिए, ऐसा प्रश्न करना चाहिए जिस प्रश्न के उत्तर में सारे जो जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं उसका उत्तर निहित हो। तो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न किया है। हाँ, अर्जुन ने यहाँ पे प्रश्न किया है कि धर्म क्या है। तो ये जो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है कि धर्म क्या है, हु एम आई एंड व्हाट आई एम सपोज टू डू इन लाइफ। मतलब मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, हाँ, और मैं कौन हूँ। तो गीता में देखिए 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर किए गए इस एक क्वेश्चन के माध्यम से, धर्म के माध्यम से। पहला भगवान ने बताया हु वी आर, हम कौन है, फिर बताया हु वी बिलोंग टू, हुज वी आर। इससे पता चलता है हमारा कर्तव्य क्या है, क्योंकि हम जिसको बिलोंग करते हैं वही रोल हम लेते हैं। अगर मैं इंडियन हूँ तो इंडिया के लिए काम करूंगा, अगर मैं समाज से कनेक्ट करता हूँ समाज सेवक करूंगा मैं, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण कम्युनिटी के काम के लिए काम करूंगा, अगर मैं पुत्र से आइडेंटिफाई करता हूँ तो माता पिता की सेवा करूंगा, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो पढ़ाई के लिए मेहनत करूंगा। तो जब उसको पता चलता है कि हम भगवान के दास हैं, तो वो भगवान की सेवा में लगता है। और तीसरा वेयर वी आर, कौन सी जगह हम भौतिक संसार में हैं, जो कि बहुत ही पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, ये ऐसा संसार है विपत्तियों से भरा हुआ है। गजेंद्र जो थे वो हाथियों के राजा थे, इतने शक्तिशाली थे, इतने ऐश्वर्य था उनके पास, जब वो चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी। और इतने शक्तिशाली गजेंद्र जब एक बार जाते हैं, और एक दिन नॉर्मल डे था, पिकनिक था, हॉलीडे था, एंजॉय करने जा रहे थे, एक जो ग्राह है वो उनके चरणों को पकड़ लेता, बहुत युद्ध करते हैं, बहुत युद्ध करते हैं, लेकिन युद्ध की शुरुआत से ही वो हार रहे थे। ही वॉज लूजिंग द बैटल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बैटल, क्योंकि जो मगरमच्छ था वो नदी में था, पानी में था, और जो गजेंद्र थे ये पृथ्वी पे थे। अपना सारा प्रयास करने के बाद, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे रिसोर्सेस, अपने सारे मित्रों से सब कुछ करने के बाद उनको रियलाइज हुआ इस संसार में कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। और ये अर्जुन को भी यहाँ पे रियलाइज हुआ कोई मदद नहीं कर सकता। तो जब ये स्थिति जीवन में आती है तब व्यक्ति ज्यादातर शरणागत होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, अगर ऐसी स्थिति हम में से कोई चाहता है कि ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आए कि कोई भी मदद ना कर पाए, एक्चुअली दिस इज द सिचुएशन वी ऑल वांट टू अवॉइड इन आवर लाइफ, इज इट नॉट? हम में से कोई ऐसा नहीं चाहता है कि ऐसी स्थिति आए कि सब लोग हाथ खड़ा कर दे, भैया ना फैमिली वाले मदद कर पा रहे हैं, ना कोई मदद कर पा रहा है, ना शक्ति काम कर रही है, ना बुद्धि काम कर रही है, कोई भी। तो ऐसा लगेगा ये सिचुएशन तो बहुत होपलेस सिचुएशन है। बट राधानाथ महाराज बोलते हैं एक्चुअली दिस वाज नॉट द होपलेस सिचुएशन, दिस वाज द मोस्ट होपफुल सिचुएशन एक्चुअली फॉर गजेंद्र।
यही गजेंद्र के जीवन में ये विपत्ति नहीं थी, यही सबसे अच्छा अवसर था, क्योंकि अभी तक वो विपत्ति में था गजेंद्र। अभी तो मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ा है, इससे पहले माया ने पकड़ा हुआ था, और वो सोच रहा था कि मैं संसार में एंजॉय कर रहा हूँ, मैं राजा हूँ, इतना ऐश्वर्य है, सब कुछ है। लेकिन जब गजेंद्र का पांव मगरमच्छ ने पकड़ा, तब उसको समझ में आया मैं भौतिक जगत में हूँ। ये बहुत सुंदर लेक्चर है राधानाथ महाराज का, आप लोग सुन सकते हैं 8.2.32 पे। 40 मिनट का लेक्चर है, वेरी ब्यूटीफुल लेक्चर। गजेंद्र के सेक्शन पे इस्कॉन डिजायर ट्री पे डालेंगे तो आ जाएगा। लेक्चर का नाम है व्हाट सरेंडर मीन्स। व्हाट सरेंडर मीन्स। तो महाराज के ट्रांसडेंटल वर्ड्स आप सुनेंगे, इट विल एनलाइटन। यहाँ पे अर्जुन शरणागत हो रहे हैं, और यही व्यक्ति के जीवन का सबसे भाग्यशाली पल है। यही सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून है, जब एक राइट गुरु को वो शरणागत होता है, तो शिष्य का जीवन वहीं से शुरू होता है। एंड दैट्स हाउ, यहीं से अभी भगवत गीता की शुरुआत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।